पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए विश्व के भूगोल पर आधारित प्रश्न है ये। टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस के लिए। निम्नलिखित में कौन सा परिवार से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए निहारिका संबंधित नहीं है। अगला है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सिलिकॉन आवश्यक है। आकाशगंगा मंदाकिनी की सबसे पहले किसने देखा था? तो गैलीलियो ने देखा था यहाँ पे मंदाकिनी को। वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? तो यहाँ पे देखिए शुक्र के चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है। निम्नलिखित में कौन सा एक विशालकाय जो है ग्रह है? तो अगर विशालकाय ग्रह देखेंगे बृहस्पति है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। सूर्य के निकट का कौन सा ग्रह है? तो बुध है। सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना आंका गया है? 600 अंश सेल्सियस आंका गया है। सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? तो क्रीट या कोरोना कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? तो प्लूटो की है। पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह कक्षा में रहता है? तो शुक्र रहता है। तो ज्योग्राफी शब्द किसने निर्मित किया है? एरिस्टोस्थेनीज ने। सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व की अधिकता रहती है? तो यहाँ पे हाइड्रोजन की अधिकता रहती है। सूर्य के वायुमंडल में हाइड्रोजन की अधिकता रहती है। अगला क्वेश्चन है धूमकेतु किसके इर्द गिर्द परिक्रमण करता है? तो धूमकेतु सूर्य के चारों ओर करता है। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है उपसौर कहा जाता है। उपसौर की स्थिति समानता जो होती है ये होती है 2 जनवरी के बीच, लेकिन यह स्थितियां हर वर्ष बदलती रहती है। जबकि अपसौर जो होती है जब सूर्य 15.2 करोड़ किलोमीटर दूर होती है तो पृथ्वी अपसौर 4 जुलाई को होती है। पर उपसौर की अपेक्षा सूर्य से 50 लाख किलोमीटर ज़्यादा दूर होती है अपसौर। उपसौर में पास आ जाती है, अपसौर में दूर। किस ग्रह को शांत तारा के नाम से जानते हैं? शुक्र को। सुबह का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितना है? 0 है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है? सूर्य है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा कौन है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। उस आकाशगंगा का नाम जिसमें पृथ्वी एक ग्रह के रूप में है तो इसे दुग्ध मेखला कहते हैं। निम्नलिखित में किसको लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल को। और वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो 21 जून। राजाओं की घाटी कहाँ है? मिस्र में। आइसोगोनिक रेखाएं क्या होती हैं? तो समान चुंबकीय झुकाव वाली होती हैं। बृहद बेसिन कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है बृहद बेसिन। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है? जर्मनी में। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाले पर्वत का अगर नाम पूछा जाएगा तो पिरेनीज है, पिरेनीज। और मिलान करना है यहाँ पे तो मिलान में ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला आ जाएगा 3 पे आल्पस जो है वलित है, जबकि बी वाशिर भंसोस है और सी वाला 4 है विंध्य अवशिष्ट है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी है। अगला है अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं तो काष्ठ प्रदेश में। कौन सी एक विश्व की धरोहर स्थल है? तो क्रोएशिया की पल्टवी झील है। सान का पठार कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है म्यांमार में। और सूचियों का मिलान यहाँ पे करना है तो इसमें पहले बी का इसमें मंगोलिया चला जाएगा आपका गोभी में, मंगोलिया गोभी। और बी वाला ये भारत वाला थार और सी अर्जेंटीना वाला चला जाएगा पेंटागोनिया। और चिली वाला डी का 2 यानी कि अटोकामा चला जाएगा। ऑप्शन में जो है 1 फिर 4 3 2 हो जाएगा। निम्न में कौन सा सूक्ष्म पर्यावरण से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका प्लाया, सूक्ष्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका चूना पत्थर का वह स्तंभ जो गुफा की छत से लटकता है क्या कहलाता है? इसे बोलते हैं स्टैलेक्टाइट। और निम्न में कौन सी वायुमंडली जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान वृद्धि अंकित की जाती है? तो मेसोस्फीयर में की जाती है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार है। टेलर घाटी कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कौन सा एक देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? तो ये है आपका ग्रीनलैंड। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो ससुमेलित वाला सी है मोरक्को एटलस पर्वत। डायनासोर क्या थे? तो डायनासोर मेसोजोइक काल के सरीसृप थे, मेसोजोइक काल के थे सरीसृप।
व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? यूएसए में पाए जाते हैं। मोना एक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ का है? हवाई का है। मृतक घाटी के रूप में क्यों जाना जाता है? तो अत्यधिक उष्णता के कारण जाना जाता है। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? पंपास कहलाता है। दक्षिण अमेरिका वाला वृक्ष रहित घास का मैदान पंपास। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो यहाँ पे है बैकाल झील। इसके बाद सूची का मिलान करना है यहाँ पे। यहाँ पे अगर मिलान किया जाए तो ये आ जाएगा अलेघनी, ये तो आ जाएगा ईरान का। कैंटावेरियन ये चला जाएगा स्पेन का। उसके बाद एल मैकेंजी ये चला जाएगा कनाडा पे। एलब्रूस चला जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी डेथ वैली किसका उदाहरण है? तो ये है रिफ्ट घाटी का। फिर है रेड क्लिफ लाइन सीधा निर्धारित करता है, तो ये भारत और पाकिस्तान। निम्न पर्वतों में कौन टर्सरी पर्वतीकरण का प्रमाण नहीं है? तो अपलेशियन टर्सरी का परिणाम नहीं है। शैतान का गोल्फ कोर्ट डेविस गोल्फ कोर्ट के नाम से कौन जाना जाता है? तो यूएसए। निम्न कालों में किसे प्रायः लघु हिमकाल कहा जाता है? तो 1950 से 1870 के बीच के काल जो होता है इसे लघु हिमकाल कहते हैं। हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा होती है, तो ये कहाँ पे होती है? तो सी महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों हिम के रूप में होती है। अगला है मिलान करना है, तो मिलान वाले में 2 4 1 3 2 4 1 3 पे आएगा, तो ये 2 4 ये तो यहाँ पे अंकाका हुआ। तो माउंट किनाबालू मलेशिया। अल बुर्ज कहाँ पे है? ईरान। तो अल बुर्ज को अगर मिलाना होगा तो ईरान पे मिला देंगे। जबकि अंकांकागुआ कहाँ पे है? अंकांकागुआ अर्जेंटीना चिली में है। किलीमंजारो कहाँ पे है? तंजानिया का ज्वालामुखी पर्वत है। डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में किसी पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। अगला हिमानी झील इटास्का निम्नलिखित में से किस नदियों का स्रोत है? हिमानी झील इटास्का। तो इटास्का जो है मिसिसिपी का स्रोत है। इटास्का मिसिसिपी का स्रोत है। कौन क्षेत्रफल के आधार पर बृहत्तम है? इसके बाद निम्नलिखित 1000 झीलों का कहा जाता है, तो ये तो फिनलैंड हो जाएगा। और इसको क्रम लगाना है तो 4 विक्टोरिया, फिर 3 2 1 लगेगा। कौन सी नदी निक्षेपात्मक स्थलरूप नहीं है? तो ये जो निक्षेपात्मक नहीं होगा ये हो जाएगा नदी विसर्प वाला। और सिस्मोग्राफ को रिकॉर्ड किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ जो होता है इसमें भूकंप पड़ा होगा, लेकिन ऑप्शन नहीं है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो ये नेपाल में है। डायनासोर का काल क्या है? तो ये क्वेश्चन संसार का सबसे ऊंचा, ये भी यहाँ पे दिख नहीं रहा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो मानसूनी पाई जाती है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में। और खुले नदमुखों के धसाव के संबंधित है, तो ये है रिया से खुले नदमुख धसाव। रिया नामक जो तट बनते हैं नदी बनते हैं। निम्नलिखित में किसका डेल्टा चिड़िया के पैर जैसा होता है? तो मिसिसिपी का। गोल रंध्र का निर्माण किस प्रक्रम से होता है? भूमिगत जल से। माउंट एटना कहाँ पे है? जो एक ज्वालामुखी इटली का। निम्नलिखित में किसको वेनिसिंग ओशन छिपता हुआ महासागर कहते हैं? आर्कटिक को कहते हैं छिपता हुआ महासागर। सागरी जल में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाई जाती है? तो इसमें पाई जाती है सोडियम क्लोराइड। सारगासो सागर की विशिष्टता क्या है? विशिष्ट समुद्री वनस्पति है। उच्चतम लवणता कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है झील जो होती है टर्की में पाई जाती है। तो लवणता कितना होता है यहाँ पे? 330। वृषभ सागर में 238। तो निम्नलिखित में कौन सी समुद्री धारा है? तो यहाँ पे समुद्री सी जो धारा होती है वो ब्राज़ील की धारा है। अगला है लवणता की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो ये मृतक सागर में पाई जाती है लवणता की सर्वाधिक मात्रा। निम्नलिखित में किसका सुमेलन नहीं है? तो ये बी वाला नहीं होगा, यानी हम्बोल्ट की धारा जो है उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा नहीं है। जबकि ब्राज़ील दक्षिणी अटलांटिक, गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक, अगुलहाथ हिंद की है। और बृहद ज्वार कब आता है? तो ये जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में हो। निम्नलिखित में सागरी जल की लवणता में किसी में सोडियम क्लोराइड। निम्नलिखित में कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है?
तो ये कनारी नहीं देती है, सी ऑप्शन कनारी नहीं देती है, जबकि वेगुला देती है, ब्राज़ील देती है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया देती है। अगला है बरमुडा त्रिभुज कहाँ पे अवस्थित है? तो ये पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, पश्चिमी और उत्तरी अटलांटिक में है। निम्नलिखित में कौन सी शीत धारा है? वेनेजुला है। निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो 2 और 3 सही है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा एक शीतल धारा सही है। हम्बोल्ट धारा चिली के तट के रास्ते पर, तो ये भी सही है। निम्नलिखित द्वीपों में कौन दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है? तो सेकलेज द्वीप स्थित है, सेकलेज द्वीप। अगला है निम्नलिखित में कौन सी धारा ठंडी नहीं है? तो ब्राज़ील की धारा ठंडी नहीं, बाकी पेरू, बेंगुला और लेब्राडोर ठंडी है। निम्नलिखित में कौन दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? तो बेंगलोर की धारा शीतल धारा है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म अरल सागर के किनारे है? तो ये है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यानी कि ये पहले का ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? हेलोक्लाइन दर्शाता है, हेलोक्लाइन। लेब्राडोर की धारा गल्फ स्ट्रीम से मिलती है, तो 40 अंश उत्तरी अक्षांश के निकट मिलती है लेब्राडोर की धारा गल्फ स्ट्रीम से। हडसन मोहाक घाटी कहाँ स्थित है? कनाडा में है। जो अंतरा पर्वतीय पठार नहीं है वह कौन सा है? मेटो ग्रोसो नहीं है, बाकी तिब्बत, कोलंबिया बेसिन, अनातोलिया है। पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियोधर्मिता सिद्धांत किसने दिया है? जोली ने दिया है। स्थलरूप संरचना प्रक्रम समय का प्रतिफल है, ये डेविस का कथन है। स्थलरूप संरचना प्रक्रम। पेडिमेंट का निर्माण कैसे संबंधित है? तो पेडिमेंट नदी क्रिया से है। अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झीलों में कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में है? मिशिगन पूर्ण रूप से है। पैटर्नास्टर झीलों का निर्माण कैसे होता है? हिमनद से।